मुसलमान भी श्री। तो अंधेर नगरी हो गई ना। फिर आखिरीन कण कण पत्थर पत्थर को भी श्री कह देते हैं। ऐसा माया बुद्धि को ताला लगा देती है जो बिल्कुल भी समझ नहीं सकेंगे। ये बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कम से कम पढ़ाने वाले को तो याद करो। फिर भी कहते हैं बाबा हम तो भूल जाते हैं। अच्छा, बाप को याद करो, सदगुरु को याद करो। ज्ञान भी है, तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो। ज्ञान का सागर है अर्थात टीचर है। वो गुरु लोग तो जैसे भक्ति के सागर हैं और मैं हूं ज्ञान का सागर। जो भक्ति के सागर हैं वो भगवान को सर्वव्यापी कह करके सबकी बुद्धि को भगाते रहते हैं। इसलिए वो हैं भक्ति के सागर। और मैं अपना परिचय दे करके सबकी बुद्धि को ठिकाना देता हूं। एक पक्का ठिकाना देता हूं। इसलिए मैं हूं ज्ञान सागर। तो कहेंगे भक्ति तो ज्ञान नहीं है। मनुष्य में ज्ञान होता ही नहीं है। तो मनुष्यों की है भक्ति। ज्ञान एक भगवान से आता है। ये भी समझाया है। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे। बाबा को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ब्राह्मण ही अभी सीढ़ी चढ़ना शुरू करते हैं। चढ़ती कला ब्राह्मणों की होती है। उन ब्राह्मणों की चढ़ती कला होती है जो पुरुषार्थ करते हैं। शरीरार्थ नहीं करते। किसके अर्थ करते हैं? पुरुष माने आत्मा। पुरुषार्थ आत्मा के अर्थ करते हैं। उन ब्राह्मणों की बात है चढ़ती कला। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ख्याल करो कि हम क्या पद पावेंगे। उस बात पर है पुरुषार्थ। और दैवी गुण भी चाहिए। दूसरों को आप समान बनाना है और अंदर बाहर सच्चा रहना है। 1/5/1968 की वाणी का दूसरा पेज। बाकी झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ बोलते रहेंगे तो पद ही भ्रष्ट हो जाएगा।
कैसे? झूठ बोलते रहेंगे तो झूठ की दुनिया में जन्म लेना पड़े, सच बोलेंगे तो सच खंड अर्थात सतयुग में आवेंगे, श्रेष्ठ पद हो जाएगा। तब ही बाबा कहते हैं अपनी जांच करो, हमने कोई विकर्म तो नहीं किया, नहीं तो अपनी ही तकदीर को घाटा लगाए देंगे। बाप कहते हैं अपना रजिस्टर रखो, तुम्हारा बहुत कल्याण हो जाएगा।